Hello everyone, welcome back to the channel. Let's learn with Harsha. Chapter number 12 NCERT सारंगी ग्रेड 1. ओके, चैप्टर का नेम है फूली रोटी. ये क्या है? एक कहानी है जिसे हमें सुनना है. चैप्टर का नेम ध्यान रखिएगा, फूली रोटी. इस पे 3 कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, 2 लड़के हैं और एक उनकी माँ. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी. जमाल ये है तो जमाल की मम्मी क्या कर रही हैं? खाना बना रही हैं. जमाल माँ को देख रहा है. देखो, ये अपनी मम्मी को देख रहा है. जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा है. ये है जमाल का मित्र जय. ये क्या कर रहा है? बर्तनों के साथ खेल रहा है. नेक्स्ट पिक्चर पर बताया गया है माँ रोटी बना रही थी. जमाल भी रोटी बनाना चाहता था. ठीक है, माँ क्या कर रही है? जमाल की रोटी बना रही है और जमाल भी रोटी बनाना चाहता था. उसने माँ से आटा मांगा. माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी. ठीक है, देखो माँ क्या कर रही है? छोटी सी लोई जमाल को दे रही हैं. नेक्स्ट पिक्चर में जमाल रोटी बेलने लगा. अब उसने जो लोई ली थी उस लोई को गोल करके रोटी बेलने लगा. उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया. जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी. रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी. ठीक है, अब जमाल जब रोटी बेल रहा है तो वो गोल नहीं हो रही है. जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी. तो रोटी गोल करने के लिए जय ने क्या किया? जमाल को कटोरी दे दी. अब उस कटोरी से जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी. रोटी गोल हो गई. माँ ने जमाल की रोटी सेक दी. जमाल की रोटी खूब फूली. जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे. ठीक है, देखो यहाँ पे जमाल की रोटी फूल गई है और दोनों मिलकर खाएंगे अब, है ना. आगे चलते हैं बातचीत के लिए. क्वेश्चन आंसर्स. जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या किया? कोई बता सकता है? वेरी गुड. जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद जमाल ने रोटी बेलने लगा. उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया. जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी तो रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दे दी और फिर जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी. रोटी गोल हो गई. ठीक है, नेक्स्ट. आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे? जमाल ने तो अपना दिमाग लगाया. जय उसका दोस्त था ना, तो उसके दोस्त ने कटोरी दी तो कटोरी रखकर उसने गोल रोटी बना दी. आप क्या करोगे? आप भी कोई भी बर्तन ले सकते हो, कटोरी, गिलास, है ना. थर्ड, फूली रोटी की जगह पर यदि यह कहानी आपको फूली पूरी के लिए बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे? छोटे समूह में चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए. अभी जो कहानी हमने पढ़ी है उस पे फूली रोटी थी. ठीक है, अब उस फूली रोटी की जगह आप फूली पूरी नाम से इस कहानी को बताएं तो कैसे बताएंगे? छोटे समूह में, कोई भी छोटी आपके ग्रुप में, अपने क्लास में आप डिस्कस करिए. ठीक है, चलो मैं आपको एक छोटी सी कहानी इसी को कर देती हूँ. जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी. जमाल माँ को देख रहा था. जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था. माँ पूरी बना रही थी. जमाल भी पूरी बनाना चाहता था. उसने माँ से आटा मांगा. माँ ने उसे छोटी सी लोई दी. जमाल पूरी के लिए आटे को बेलने लगा. उसने पूरी पर सूखा आटे की जगह तेल लगाया. ठीक है, जमाल से पूरी गोल नहीं बन रही थी तो पूरी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी. जमाल ने कटोरी पूरी पर रखकर घुमा दी. पूरी गोल हो गई. माँ ने जमाल की रोटी को तेल में तल दिया. जमाल की पूरी खूब फूली. जमाल और जय खुशी से पूरी खाने लगे, है ना. इस तरह से ये कहानी बन सकती है. नेक्स्ट है आनंदमयी कविता. देखते हैं. शिक्षक की सहायता से कविता गाने और पढ़ने का आनंद लीजिए. रोटी अगर गोल ना बने. ठीक है, ये क्या है? एक कविता है. कौन सी कविता है? रोटी अगर गोल ना बने. तो क्या है? रोटी अगर गोल ना बने, बन जाए कहीं का नक्शा. नक्शे को फिर कैसे तपाऊं? नक्शे को फिर कैसे पकाऊं? तो फिर इसका क्या करूं? गोल बना लूं पृथ्वी जैसी, या उस देश को डाक से भेजूं. बन गया है जहां का नक्शा.
ठीक है। ये कविता लिखी है मनोज कुमार झा ने और यहाँ पर 3 कैरेक्टर हैं, मम्मी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, रोटी गोल कर रहे हैं और बोल रहे हैं रोटी अगर गोल ना बने, बन जाए कहीं का नक्शा, नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं, तो फिर इसका क्या करूं, गोल बना लूं पृथ्वी जैसा, या उस देश को डाक से भेजूं, बन गया है जहाँ का नक्शा। ठीक है। नेक्स्ट है पढ़िए और मिलाइए। प्रश्नों और उनके उत्तरों को रेखा खींचकर जोड़िए। ठीक है, यहाँ पे हमें रेखा खींचनी है। रोटी कैसी बनी, माँ ने गोल कटोरी या लोई, कैसी बनी थी, वेरी गुड, गोल। जय ने जमाल को क्या दिया, क्या दिया भाई, माँ दिया कटोरी या लोई, कटोरी। माँ ने जमाल को क्या दिया, सॉरी जय ने जमाल को क्या दिया था, कटोरी। ठीक है, माँ ने जमाल को क्या दिया, माँ ने दी थी लोई। रोटी किसने सेकी, माँ ने। अब आगे पहेली दी गई है, जिस पहेली को मैंने कलर कर दिया है, ये आपको बताना है कि इस पहेली का आंसर क्या है। ठीक है, चलिए। घर बंद रहेगा, ठीक है, पहेली का नाम है बंद रहेगा। घर के बाहर जब जाते हैं लटकाते हैं दरवाजे पर, अगर नहीं खोले हम इसको बंद रहेगा पूरा घर। क्या करते हो आप घर से बाहर जाते हो तो, ताकि बंद रहे पूरा घर, दरवाजे को लगाते हो। दरवाजे में ऐसा क्या करते हो जिससे कि वो खुल ना पाए और वो दरवाजे पर लटकता रह जाए, वेरी गुड, ताला। चलो देखें ज़रा, ये ताला आ गया। चलो नेक्स्ट, हम पढ़ते हैं। मेरे बस्ते में भीतर है और मेज़ पर धरी हुई, हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो। इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स भी होती है, किसके अंदर रखते हैं, यहाँ पर पिक्चर दी हुई है जिसके अंदर रखते हैं, बस्ते के अंदर। क्या हो सकती है, वेरी गुड, बुक। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट, शब्दों का खेल। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों जैसे और शब्द बनाइए, बताइए, उन्हें लिखने का प्रयत्न कीजिए और पढ़कर सुनाइए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों जैसा और शब्द बनाइए। रोटी की जगह और बताओ क्या बन सकता है, फूली की जगह और क्या बन सकता है, वेरी गुड, रोटी की जगह पे और कैसा क्या हो सकता है, चोटी, मोटी, खोटी। नेक्स्ट, फूली की जगह पर मूली, सूली, जूली। ठीक है, नेक्स्ट, आपने जो नए शब्द बनाए हैं उन पर एक एक वाक्य बनाइए। ठीक है, चलो एक एक वाक्य बनाते हैं। रमा की चोटी लंबी है, मुझे मूली पसंद है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाइए। चलो, एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचान कर हम इस पे क्या लगाएंगे, गोल घेरा। जय, जमाल, बुलबुल, जीत, शरबत, शीला, वीर, शेर, डमरू, थैला, डफली, ढोल, ढोर, याद, यमुना, मछली, यशोदा। ठीक है, इस पे एक सी ध्वनियों का आरंभ, जैसे कि एक क से क। ठीक है, अब इस पे क्या करना है हमें, शब्दों को पहचान कर
उन पर घेरा लगाना है। फर्स्ट लाइन में कौन से सेम लग रहे हैं? जय और जमाल। सेकंड में क्या लग रहा है? शरबत, शीला, वीर या शेर। कौन सा सेम लग रहा है, कोई बता सकता है? शरबत किससे सेम है? सही कहा। शीला, वीर, शेर। ठीक है, वीर नहीं है, शेर है। डमरू, थैला, ढफली, ढोर। इस पे ड से डमरू, ढ से ढफली, ढ से ढोर। ठीक है, डोर। याद, यमुना, मछली, यशोदा। य से याद, य से यमुना, य से यशोदा। नेक्स्ट, अलग ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल, रोटी, छोटी, चोटी, गोल। अब इनमें से एक ध्वनि वाली को नहीं लिखना है, उससे डिफरेंट जो लग रहा है वो हमें वहाँ पर लिखना है। तो रोटी, छोटी, चोटी, गोल। तो ये लग रहा है ना अलग, तो इसे हमें कहाँ लिखना है? यहाँ लिखो गोल। नेक्स्ट, जय, लय, भय, सांप। क्या है डिफरेंट? सांप। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी में जय और जमाल हैं, ऐसे और नाम बताइए जिसमें ज अक्षर हो। चलो भाई, आपकी क्लास में कौन कौन है ज से शुरू होने वाले, कोई बता सकता है? अच्छा, जीत और जुबेर, और कोई ज से? जतिन। वेरी गुड। और एक और नाम, जयवीर। ठीक है, जयवीर भी हो सकता है। चलो, वेट। नाउ नेक्स्ट, झटपट पढ़िए, बिल्कुल झटपट पढ़ना है, रीड करना है। ठीक है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। ठीक है, पहले इसको रीड करेंगे, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। नेक्स्ट क्या है? भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। नेक्स्ट देखिए और लिखिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ अक्षर दिए गए हैं, झ, ख, ड, उ की पहचान कीजिए और अक्षर लिखिए। जैसे कि ये किससे शुरू हो रहा है? ये क्या है? झ, झूला। नेक्स्ट, झोपड़ी। उसके बाद क्या होगा? ख, खिलौना। नेक्स्ट, पेड़। फिर नेक्स्ट, ऊंट। ठीक है। नेक्स्ट, दिए गए अक्षरों को खोजिए और घेरा लगाइए। यहाँ पर क्या अक्षर दिया हुआ है? प, यहाँ पर झ, यहाँ पर ड़, यहाँ पर बड़ी ऊ। अब यहाँ पर सेम इससे रिलेटेड अक्षर दिए हैं, उस पर आपको सर्कल करना है। म, प, न। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ। म, ह, फ पहला। फिर है झ, झ, प, झ। ओके। स, झ, व। फिर है ड़, ड़, ठ, ड। तो पहला है ड़, ई, ड़, ढ़, ढक्कन वाला ढ। ठीक है, ये क्या हुआ? ड़। फिर बड़ी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ, झ, बड़ी ऊ, बड़ी ऊ, छ, छोटी ऊ। ठीक है। नेक्स्ट, आइए मिलकर बनाएं और मिलकर खाएं। शिक्षक एक एक कर नीचे दिए गए निर्देश देंगे, आप इन निर्देशों को ध्यान से सुनिए और बनाइए। खाने की सामग्री है मुरमुरे, सेव, नमकीन, बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर, मूंगफली, नमक आदि। निर्देश है, ये आपको घर स्कूल में आप एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने हाथों को धो लें,
अब एक बड़ी कटोरी लें, कटोरी में मुरमुरे सेव नमकीन बारीक कटे हुए प्याज टमाटर मूंगफली आदि मिला लें, उसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला लें, स्वाद भरी चाट तैयार करें और सब मिलकर खाएं। नेक्स्ट, चित्र और बातचीत। यहाँ पर एक रसोई का चित्र दिया गया है। अब इस पे क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये कौन सी पिक्चर दी हुई है, कहाँ की है? रसोई मतलब किचन, तो किचन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। रसोइया, सबसे पहले रसोइया, ये है रसोइया, ठीक है। हैरान परेशान गर्मी में, है ना, ये क्या बना रहा है? जलेबी। कहाँ रख रहा है? बर्तन में। सब्जी बनाने के लिए क्या क्या है? टमाटर, कढ़ाई, साग, लहसुन, करछी, कद्दू, बैगन, आलू, ठीक है। अब उसमें मसाले डालने के लिए मसालों का बर्तन यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब वो जलेबियों को क्या कर रहा है? तल रहा है। वेरी गुड। चलिए, इसी के साथ होता है चैप्टर एंड। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो क्या करना है, समझ आया हो तो क्या करना है? शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। We'll see in the next video. Bye bye. Take care.